कर्मों के प्रति सजगता। एक समय भगवान ने विभिन्न उपमाओं द्वारा बहुत ही सुंदर उपदेश में आयुष्मान राहुल को ये दीक्षा दी। राहुल, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलूँगा। वाचिक कर्म जो बोलने जा रहे हो, जब कभी तुम राहुल कुछ बोलने जा रहे हो तभी तुम्हें उसे परख लेना चाहिए, जो मैं ये बोलने जा रहा हूँ ये मुझे दुख देने वाला तो नहीं है, किसी दूसरे को दुख देने वाला तो नहीं है, हम दोनों को दुख देने वाला तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो ये बोल अकुशल है, दुख देने वाला है, जिसका परिणाम दुखी है। इस प्रकार के बोल से बचना चाहिए। और यदि ऐसा मालूम दे कि जो मैं ये बोलने जा रहा हूँ ये मुझे दुख देने वाला नहीं है, किसी दूसरे को भी दुख देने वाला नहीं है, हम दोनों को ही दुख देने वाला नहीं है, तो ये बोल कुशल है, सुख देने वाला है, जिसका परिणाम सुख ही है। ऐसे बोल बोलने चाहिए। वाचिक कर्म जो बोल रहे हो, जब कभी तुम राहुल कोई बोल रहे हो तो तभी तुम्हें उसे परख लेना चाहिए, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मुझे दुख देने वाला तो नहीं है, किसी दूसरे को दुख देने वाला तो नहीं है, हम दोनों को दुख देने वाला नहीं है। यदि ऐसा हो तो एक बोल अकुशल है, दुख देने वाला है, जिसका परिणाम दुख ही है। इस प्रकार के बोल से बचना चाहिए। और यदि ऐसा मालूम दे कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मुझे दुख देने वाला नहीं है, किसी दूसरे को भी दुख देने वाला नहीं है, हम दोनों को ही दुख देने वाला नहीं है, तो ये बोल कुशल है, सुख देने वाला है, इसका परिणाम सुख ही है। ऐसे बोल बोलने चाहिए। वाचिक कर्म जो बोल चुके हो, जब कभी तुम राहुल कोई बोल चुके हो तो तुम्हें उसे परखते रहना चाहिए, जो मैंने वो बोला था वो मुझे दुख देने वाला तो नहीं था, किसी दूसरे को दुख देने वाला तो नहीं था, हम दोनों को दुख देने वाला तो नहीं था। यदि ऐसा मालूम दे तो वो बोल अकुशल था, दुख देने वाला था, जिसका परिणाम दुख ही था। इस प्रकार के बोल को अपने आचार्य अथवा किसी विज्ञ गुरु भाई के सामने खोल देना चाहिए और आगे से इस बारे में संयम बरतना चाहिए। और यदि ऐसा मालूम दे कि जो मैंने वो बोला था वो मुझे दुख देने वाला नहीं था, किसी दूसरे को भी दुख देने वाला नहीं था, हम दोनों को ही दुख देने वाला नहीं था, तो वो कुशल था, सुख देने वाला था, इसका परिणाम सुख ही था। ऐसे बोल को स्मरण कर सदा प्रफुल्लित के साथ विचरण करना चाहिए और दिन रात इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि मैं कैसे उत्तम से उत्तम कर्मों का निष्पादन कर। तदुपरांत भगवान ने दर्पण की उपमा देते हुए आयुष्मान राहुल को कहा कि राहुल, बार बार परख करके अपने काया, वाणी तथा मन के कर्मों को सुधारते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध तो क्या समझते हो, राहुल दर्पण किस लिए होता है? राहुल परखने के लिए भगवान बुद्ध ऐसे ही राहुल परख कर कायिक कर्म करने चाहिए, परख कर वाचिक कर्म करने चाहिए, परख कर मानसिक कर्म करने चाहिए। कर्मों का सुधार। राहुल, जिन किन्हीं लोगों ने अतीत काल में अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म सुधारे, उन्होंने इन्हें इसी प्रकार परख कर सुधारा। राहुल, जो कोई भी लोग आने वाले समय में अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म सुधारेंगे, वे सभी इन्हें इसी प्रकार परख कर सुधारेंगे। राहुल, जो कोई लोग आजकल भी अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म सुधारते हैं, वे सभी इन्हें इसी प्रकार परख कर सुधारते हैं। सीख। इसलिए राहुल, तुम्हारे लिए यही सीख है कि मैं परख कर अपने कायिक कर्म सुधारूंगा, मैं परख कर अपने वाचिक कर्म सुधारूंगा, मैं परख कर अपने मानसिक कर्म सुधारूंगा।
अम्बलस्टिक राहुलोवाद सुत्त मध्यम निकाय। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम।